हेलो दोस्तों। कोई भी इंसान जब अगर कामयाब हो जाता है तो उसकी कामयाबी का जो डंका है ना पूरी दुनिया में मतलब बजने लगता है, यानी कि पता चल जाता है कि इंसान कामयाब है। अगर कोई नाकामयाब व्यक्ति भी आपको अगर जुबान से कहे कि हम कामयाब हैं तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। नहीं कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि किसी के गले नहीं उतरती है, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो कोई भी इंसान कामयाब हो नाकामयाब हो, इंसान को पता चल जाता है। कि ठीक उसी तरीके से देश के भी मामला में कोई भी देश अगर महान हो या बिना महान, हम लोग तो कहते हैं कि हमारा देश बहुत महान है, लेकिन हमारा देश महान ज़रूर है। लेकिन हमारे देश के वासियों को जो ज़िंदगी बसर करने के लिए जो काम करना पड़ता है, उसको कमाने के लिए दूसरा देश जाना पड़ता है। ये कैसी महानता है। बहुत सारे हमारे देश में गरीब तबका के लोग ज़्यादा है जो आज भी 5 किलो राशन पर मतलब ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए परेशान हैं। लोग बेरोज़गार युवा बहुत सारे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, फिर भी लोग कह रहा है भाषण में कि हमारा देश महान है। ठीक है, ये कहना चाहिए कि हमारा देश महान है, लेकिन उसको नज़र भी आना चाहिए कि महानता क्या चीज़ होती है। हमारा देश कम से कम भी आज़ाद हुए कम से कम 78 साल हो गया, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। बहुत सारे मतलब गरीब गुरबा मतलब दूसरा देश में इसका एक छवि बना हुआ है कि यहाँ के इंसान कीड़े मकोड़े के बराबर माफिक होते हैं। ये हम आपको हकीकत बयान कर रहे हैं। अरे नेता जो जिसका सत्ता है उसका जो वाणी सुनने से कोई फायदा नहीं है कि ये हो गया फलाना हो गया। तो इसका इसलिए है कि महानता हर देश से झलकनी चाहिए। जैसे सिंगापुर है जो हमारे देश से बहुत कम दिन हुआ है उसका आज़ाद हुए हुए, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया। उसका मेडिकल जो सेटिंग है वो हमारे देश से कहीं गुना ज़्यादा है, क्योंकि लालू जी के भी किडनी चेंज सिंगापुर में हुआ। अगर हमारा देश महान होता तो नेतवन विदेश कहला जाता है किसी का इलाज कराने के लिए। नेता लोग को यहीं ना इलाज कराना चाहिए, लेकिन नहीं। जैसे ही वो बीमार होगा या बड़ा लोग कोई भी बीमार होगा तो इलाज के लिए विदेश जाता है। तो इसी से महानता समझ में आता है। मेडिकल जो है ना, कोरोना के समय में समझ में आया कि हमारा देश कितना महान है। तो न यहाँ सही से इलाज है, न सही से शिक्षा है, न सही से रोजगार है, न ही सही से कोई आदमी जीवन व्यतीत कर रहा है। बस दो चार 10 गो जो पूंजीपति जो लोग हैं वही मजा ले रहा है हमारे देश के पैसा। अभी देखिए जो रिचार्ज के जो पैसा जो बढ़ा दिया वो तो सब पब्लिक का धीरे धीरे खोखले कर रहा है। पब्लिक से पैसा बटोर के वो अपने ऊपर कर लेगा और पूरा शादी ब्याह में खर्चा करेगा। वही महानता। उससे 10 आदमी अगर कोई मतलब देश में बड़ा आदमी है तो उसको महानता नहीं कहा जाता। महानता का मतलब सिमिलरिटी होना चाहिए, सारे लोग एक समान होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सभी करोड़पति हो जाए, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो बेहतर होना चाहिए। तो उसी से महानता झलकती है। ऐसे तो हम लोग खूब अभी देखिए 15 अगस्त आ रहा है, खूब झंडा उड़ावेंगे और ये करेंगे हमारा देश भारत महान। अरे महान ठीक है, ये नहीं कहना चाहिए कि अपना अपने देश को अपने से खराब नहीं करना चाहिए, ये भी एक सही बात है। लेकिन हकीकत किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब विदेश में जाइएगा तो यहाँ के लोगों को कीड़े मकोड़ों के लोग समझते हैं, और सही में समझता है। अब देखिए ना यहाँ जैसे सऊदी यहाँ जाता है, यहाँ सऊदी अरब, उसको बकरी चरावे लगा देता है। ये कौन महानता है? भारत के देश जब विदेश में जाके बकरी चरा रहा है तो उसको महान कहा जाएगा? तो इस बात को समझना। और इसका सबसे मेन कारण क्या है कि जैसे कि किसी भी चीज़ को महान बनाने के लिए वहाँ के लोगों का मतलब कि ज़्यादा सहयोग होता है। खाली नेता चुन लेने से, जातीयता वाला नेता चुन जाति वाला नेता चुन लेने से या किसी और चीज़ से चुन लेने से वहाँ देश महान नहीं होता। कोई भी चीज़ को महान बनाने के लिए वहाँ की जनता का सहयोग होता है। तो जब तक जनता नहीं सुधरेगा जब तक देश नहीं आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को मतलब कि एक जो सोच है उसको सही करना होगा, तब ये देश महान होगा। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। जो आज का टॉपिक क्या है, हम बताने की क्या चाह रहे हैं। ये तो हो गया महानता और नहीं महानता के बदले, जैसे हमारी जुबान से कह देते हैं और ऐसे। लेकिन टॉपिक ये है कि अच्छा ठीक है, हम भारत महान मतलब हैं, लेकिन हमारा भारत प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा? इसका मेन बात। और बाहर कंट्री प्रोग्रेस क्यों कर रहा? क्योंकि वहाँ के भी लोग वहीं आम इंसान है। वहाँ तो कोई सुपरमैन पैदा नहीं होता, सब तो हम इन लोग की तरह नाम इंसान है जी, नेचुरल। लेकिन वहाँ के लोग प्रोग्रेस क्यों कर रहा और मतलब विदेश इतना आगे क्यों है? तो वहाँ सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ के लोगों में करप्शन ज़्यादा है। अभी आप ब्लॉक में जाइएगा वो आधार कार्ड के नाम चेंज करवाने के लिए या जैसे कि फ़ोटो चेंज करवाना है तो बिना घूस ले आपको काम नहीं होने देगा। इतना दौड़ावेगा कि जैसे कि आधार कार्ड समझ लें कि भुला देगा। देगा अगर दे दिए कि हाँ जी आधार, कहें हाँ आधार कार्ड कहाँ दिया? तो मतलब बिना घूस के आपके वो आधार कार्ड के नाम नहीं सुधर सकता है। तो जोड़िए कि कितना हैवी करप्शन है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में ईमानदारी सबसे मेन है। वहाँ जो है ना ईमानदार, सारे लोग ईमानदार हैं। उसका एक वाक़या हम आप लोग सुनाते हैं कि ईमानदारी कितना हैवी है। जैसे अब आप अभी आप जाइएगा दिल्ली, जैसे कोई नया आदमी दिल्ली गया, अब वहीं पर जो है तो लाल किला थोड़े दूर है, तो लाल किला के पीछे पूछेगा कि हाँ जी हमको लाल किला जाना है, लेकिन पता है रिक्शा वाला को या टेम्पो वाला को कि लाल किला बस 4 कदम दूर है, लेकिन फिर भी वो आपको बैठा लेगा
और चारों तरफ रोड में घुमा के, क्योंकि आप तो वहाँ जगह के वाकिफ़ नहीं है, चारों तरफ रोड में घुमा के 500 रुपया खींच लें।